मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लावण्या लिडले नाम की एक लड़की काम करती थी। लावण्या बेहद टैलेंटेड स्ट्रेटजिस्ट थी। आप उसे कितना भी मुश्किल काम दे दो, वो न सिर्फ उसे पूरा कर देती, बल्कि काम की क्वालिटी इतनी शानदार होती कि बड़े बड़े मैनेजर भी हैरान रह जाते। लेकिन टैलेंट के बावजूद लावण्या सोशली बहुत ऑकवर्ड थी। वो साधारण कपड़े पहनती, बात करने का तरीका थोड़ा अजीब था और ऑफिस के लोग उसे अक्सर वियर्ड समझते थे। कंपनी के युवा सीईओ भारत प्रसाद था। लावण्या को भारत बिल्कुल पसंद नहीं था। भारत ने लावण्या की हाइजीन पर खुलकर टिप्पणी की, जो लावण्या के लिए बेहद शर्मनाक पल था। एक दिन भारत ने लावण्या से कहा, हमारी कंपनी की एक बड़ी मर्जर सिंगापुर की कंपनी के साथ हो रही है। 2 अन्य एग्जीक्यूटिव्स के साथ तुम भी सिंगापुर आ सकती हो। अगर तुम मर्जर के नंबर्स वाले इश्यू सॉल्व कर दो, तो मैं तुम्हारे प्रमोशन पर फिर से सोच सकता हूं। लावण्या तुरंत तैयार हो गई, लेकिन कार में अकेले बैठकर वो रो रही थी और खुद को सांत्वना दे रही थी। भारत की हाइजीन वाली बात ने उसे बहुत हर्ट कर दिया था। कुछ जरूरी डिटेल्स जो आगे काम आएंगी। लावण्या को स्वीटी नाम का पसंदीदा कॉकटेल बहुत भाता था। वो टीवी पर सर्वाइवल शोज देखना पसंद करती थी, जहां लोग जंगल में सर्वाइवल टेक्निक्स से बचते हैं। अगली सुबह एयरपोर्ट पर लावण्या भारत और बाकी एग्जीक्यूटिव से मिली। वे प्राइवेट प्लेन से सिंगापुर जाने वाले थे। लावण्या ने कॉन्फिडेंटली बताया कि उसने कंपनी डेटा के अपेंडिक्स डी में एक लूप होल ढूंढ लिया है, जिससे मर्जर आसानी से हो जाएगा और सारी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। सब इम्प्रेस हुए। लावण्या के अजीब व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। प्लेन में किसी ने कहीं से लावण्या की पुरानी ऑडिशन टेप निकाल ली। वो सर्वाइवर शो में जाना चाहती थी। क्लिप थोड़ी क्रिंजी थी, जिसमें वो कह रही थी, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। सबने लावण्या का मजाक उड़ाया। लावण्या हर्ट होकर रोने लगी और अपेंडिक्स डी डॉक्यूमेंट को सेव भी नहीं कर पाई। तभी प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हुआ। इंजन में आग लग गई, प्लेन टूटने लगा, साइड में बड़ा होल हो गया। लावण्या और भारत सीट बेल्ट लगाए होने की वजह से बाहर नहीं खींचे। बाकी सब प्लेन से बाहर खिंच गए। प्लेन अंडमान सागर में क्रैश हो गया। लावण्या डूबने लगी, लेकिन अपनी सर्वाइवल स्किल्स से खुद को फ्री किया और लहरों के साथ बहकर एक सुनसान टापू के किनारे तक पहुंच गई। टापू पूरी तरह से अलग थलग था, चारों तरफ सिर्फ समुद्र और घना जंगल। लावण्या ने टापू एक्सप्लोर किया और थोड़ी दूर पर बेहोश भारत को पाया। उसका पैर बुरी तरह घायल था। लावण्या ने पत्थर से शार्प टूल बनाया, लीव से शेड बनाया और भारत की जान बचाने लगी। 1.5 दिन बाद भारत होश में आया। लावण्या ने उसे क्लीन वाटर पिलाया, जो वो खुद बना चुकी थी। पत्थर रगड़कर आग जलाई और मछली पकाकर खिलाई। भारत अभी भी सीईओ वाला एटीट्यूड रखे हुए था। तुम मेरे लिए काम करती हो, मैं तुम्हें फायर कर सकता हूं। लावण्या को यह पसंद नहीं आया। वो उसे छोड़कर चली गई। भारत अकेला, भूखा प्यासा तड़पने लगा। 2 दिन बाद लावण्या वापस आई और उसे पानी पिलाया। अब भारत समझ चुका था, यहां सरवाइव करने के लिए उसे लावण्या की बात माननी पड़ेगी। धीरे धीरे लावण्या ने भाले से जंगली सुअर हंट किया। लावण्या ने कहा, राक्षस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। लावण्या ने अपना अतीत बताया। उसका पति बहुत अब्यूसिव था। शराब पीकर वो उसे मारता था। लावण्या हमेशा उम्मीद करती थी कि वो बदल जाएगा। एक रात उसने चाबी छिपाने की बजाय रख दी और उसे एक्स्ट्रा ड्रिंक पिला दी। उसी रात पति का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं बचा। रात में तूफान आ गया। दोनों एक गुफा में छिपे। अगली सुबह भारत ने लावण्या के लिए खाना बनाने का ऑफर दिया। लावण्या खुश हुई, लेकिन खाने में भारत ने कुछ जंगली बेरीज मिला दी। लावण्या बेहोश होने लगी। भारत ने अपना छुपा हुआ राफ्ट निकाला और भागने लगा, लेकिन राफ्ट टूट गया। भारत डूबने लगा। लावण्या, जो कम मात्रा की वजह से जल्दी उबर गई थी, ने उसे बचा लिया। फिर लावण्या ने भारत को एक खास जंगली फल खिलाया,
जो टेम्पररी कमजोरी पैदा करता है। भारत डर गया। लावण्या ने कहा, अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं कुछ और सख्त कदम उठा लूंगी। लावण्या के पास एक चाकू था जो समुद्र किनारे वॉश होकर आया था। भारत को उस पर शक हुआ। अगले दिन लावण्या सामान इकट्ठा करने गई। उसे फिर मोटर बोट दिखी। इस बार उसमें जया, भारत की स्टाइलिश फियांसे, बड़े डायमंड रिंग वाली और एक कैप्टन थे। जया लावण्या से मिली। लावण्या ने उन्हें भारत के पास ले जाने का नाटक किया। चट्टान के पतले रास्ते पर जया का पैर फिसला। लावण्या ने पीछे से मदद करने की कोशिश की, लेकिन जया गिर गई। अगले सीन में लावण्या अकेली वापस आई। भारत ने नोटिस किया कि वो थोड़ी शांत और रिग्रेटफुल लग रही थी। अगले दिन भारत हंट करने गया। वहां रेत में दबा जया का बड़ा डायमंड रिंग मिला। भारत समझ गया। वो रोते हुए लावण्या के पास पहुंचा और कन्फ्रंट किया। लावण्या ने इनकार किया, लेकिन भारत ने रिंग दिखाई। दोनों में तीखी बहस हुई। भारत गुस्से से चिल्लाया, तुमने अपने पति को भी प्लान करके मारा था। तुम्हारा ये चेहरा, ये बहाना, सब झूठ है। वो लावण्या की तरफ तेज कदम बढ़ाने लगा। लावण्या पीछे हटी और जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ भागी। दोनों के बीच लुका-छिपी शुरू हो गई। पेड़ों के बीच से आवाजें आ रही थीं, गुस्से भरी सांसें, टूटती टहनियां और एक दूसरे को पुकारने की चीखें। हाथापाई के दौरान दोनों कई बार गिरे, धक्का मुक्की हुई, लेकिन कोई गंभीर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। बस गुस्सा और डर का मिश्रण था। भारत आखिरकार थक गया और मौका देखकर भाग निकला। वो एक्स वाले पत्थर के पार चला गया, जहां लावण्या ने सख्ती से मना किया था। वहां उसे एक खूबसूरत लग्जरी बंगला दिखाई दिया। अंदर शैंपेन की बोतलें, ठंडा मिनरल वाटर, ताजे फल, तरह तरह के खाने का सामान, सब व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। भारत हैरान रह गया। इतने दिनों की भूख और तंगहाली के बाद जगह सपने जैसी लग रही थी। अचानक अंदर लगे स्पीकर से लावण्या की ठंडी और नियंत्रित आवाज आई, तुम्हें कोई हथियार नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही सब हटा दिया है। लावण्या कंट्रोल रूम में बैठी थी। वो शांत स्वर में बताने लगी कि वो इस बंगले के बारे में शुरू से जानती थी। वो मोटर बोट को फॉलो करके यहाँ पहुंची थी और पासवर्ड ध्यान से नोट कर लिया था। ये किसी बहुत अमीर बिजनेसमैन का प्राइवेट बंगला था, जो शायद साल में कभी कभार ही आता था, लेकिन हर कुछ दिनों में ताजी सप्लाई आती रहती थी। लावण्या टाइम टू टाइम यहाँ आकर अकेले आराम करती थी, दूर दुनिया से अलग। जया और कैप्टन को उसने इसलिए रोका क्योंकि वो उसकी इस परफेक्ट, अकेली और शांत जिंदगी में खलल डाल रहे थे। भारत ने जल्दी से सीसीटीवी कैमरों को कवर कर दिया। लावण्या शॉटगन लेकर सामने आई। भारत अचानक रोने का नाटक करने लगा, आंखों में आंसू भरकर बोला, आई लव यू लावण्या, हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे, बस ये सब भूल जाओ। लावण्या थोड़ी भावुक हो गई। उसका हाथ हल्का कांपने लगा। भारत ने उसी मौके का फायदा उठाकर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गन खाली निकली। लावण्या ने तुरंत पास पड़ा गोल्फ क्लब उठाया और भारत को 1 साल बाद। लावण्या अब एक सेलिब्रिटी है। उसके सर्वाइवल स्टोरी पर किताब आई, मूवी बनने वाली है। वो अब स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखती है। मीडिया से कहती है कि वो अपने कॉलीग्स को बहुत मिस करती है। वो अपनी सेल्फ हेल्प बुक लिख रही है। वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना खालीपन अभी भी है। अंत का मतलब राक्षस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर कोई राक्षस बन जाए तो क्या वो फिर कभी इंसान बन सकता है?